स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा ये समझने के लिए कि मेडिसिन क्या कहता है या मेडिकल साइंस क्या कहता है और क्यों कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट, व्यायाम या रूटीन क्यों बनाना जरूरी है। इन सब चीजों में हमें एक्सरसाइज का रूटीन क्यों बनाना चाहिए। आजकल एक कॉमन टर्मिनोलॉजी लोगों के आपस में डिस्कशन में आती है जो कि बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एक्सरसाइज, वर्कआउट, जॉगिंग, व्यायाम, ये सब सबसे पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है डाइटरी मॉडिफिकेशंस या खाने पीने के ऊपर जो मॉडिफिकेशंस रखे गए हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के हमारे टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है और रेगुलरली करना क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, और मेडिकल साइंस क्यों बोलता है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस, खाने पीने में ध्यान रखना इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्सरसाइज करना है। तो आइए चलते हैं, हम ये समझते हैं कि क्यों एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम इसके लिए 9 फैक्टर्स या 9 फैक्टर्स या 9 रीजंस डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल साइंस ने हमें बताए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि आजकल लोग इग्नोर करते हैं वो है स्ट्रेस लेवल। यस, एक्सरसाइज, रूटीन वर्कआउट आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। कैसे? क्योंकि ये पाया गया है कि लंबे समय तक जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, उनमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। ये दोनों ही हार्मोन्स बॉडी में स्ट्रेस कॉज करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और जिनका लेवल एक रेगुलर हेल्दी इंडिविजुअल में जो एक्सरसाइज करता है उनमें कम मिलता है। सेकेंडली, साथ में होता क्या है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें एंडोर्फिन्स और कुछ और केमिकल्स का लेवल हायर मिलता है। एंडोर्फिन्स कहा जाता है कि सबसे अच्छे नेचुरल पेन किलर्स हैं और मूड एलिवेटर्स हैं। हेंस जो लोग एक्सरसाइज रूटीनली करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनमें पेन की टॉलरेंस ज्यादा होती है और वो ज्यादा हैप्पियर, ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एंडोर्फिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ऐसे जो मूड एलिवेटर्स कहे जाते हैं। हमारा सेकेंड रीजन है कि एक्सरसाइज या रूटीन वर्कआउट ओबेसिटी कम करता है, मोटापा कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन में ज्यादा कैलोरीज लूज करेंगे, खर्च करेंगे और कम कैलोरीज खाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका वेट लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में फैट टिश्यू यूटिलाइज होगा एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, लूज कर रहे हैं कैलोरीज हम ज्यादा और खा कम रहे हैं कैलोरीज, तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो फैट टिश्यू से आती है। जब वो फैट टिश्यू से एनर्जी आएगी तो आपका फैट टिश्यू यूटिलाइज होगा। जब आपका फैट टिश्यू यूटिलाइज होगा तो आपका मोटापा घटेगा, आपका वेट लॉस होगा, आप हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मोटापा, ओबेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड है बहुत सारी दिल की बीमारियों से, हार्ट की एलिमेंट से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से और ना जाने कितनी सारी बीमारियां। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक्सरसाइज करने से रेगुलर बेसिस पे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। डायबिटीज मिलाइटिस सबसे कॉमन इलनेस है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आजकल की जनरेशन में। एंड एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल्स कम तो आते ही हैं, बट बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो ये अच्छा है एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल के लिए भी और एक डायबिटिक इंडिविजुअल के लिए भी। हमारा अगला कारण है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की मसल में भी एंड्योरेंस डेवलप होता है। हार्ट की मसल्स को पंपिंग एक्शन करना पड़ता है और जब वो रेगुलर पंपिंग एक्शन करते हैं तो उनकी भी ग्रोथ होती है हार्ट मसल्स की, और वो ज्यादा ब्लड पंप आउट करते हैं बॉडी में, ज्यादा वर्कआउट करती हैं हार्ट मसल्स, तो वो भी ग्रोथ होती है, उनमें हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और हेंस आपका हार्ट ज्यादा हेल्दी हो जाता है। हमारा अगला कारण है कि जो लोग रूटीन एक्सरसाइज करते हैं उनमें हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी भी कम होती है। उसका रीजन है कि जब आपका हार्ट ज्यादा
ब्लड पंप आउट कर पा रहा है एक ही धड़कन में, एक ही बीट में ज्यादा ब्लड पंप आउट करता है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है। जब हार्ट रेट कम हो गया, एक पंप में बॉडी को ज्यादा ब्लड मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इस जगह पे हमें यह भी रियलाइज करना है, जो हमने मोटापे के बारे में कहा था, क्योंकि एक्सरसाइज मोटापा भी कम करता है, तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने से हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी नहीं होती है। हमारा अगला रीजन है कि एक्सरसाइज करने से या रूटीन वर्कआउट करने से, व्यायाम करने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो फैट टिश्यू यूटिलाइज होता है, बॉडी के फैट लिपिड्स यूटिलाइज होते हैं। जब बॉडी का फैट यूटिलाइज होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल कम आता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। और ये डायरेक्टली लिंक्ड है बहुत सारी हार्ट की बीमारियों से। आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारियों के लिए। हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है एंड्योरेंस, मसल की स्ट्रेंथ के लिए। तो होता क्या है कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनमें ज्यादा मसल पावर होती है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आप ही की टर्मिनोलॉजी में, कि अगर आप 2 या 3 महीने सेडेंट्री लाइफस्टाइल करें या फिर घर पे बैठे कुछ काम नहीं करें, एक्सरसाइज रूटीन वर्कआउट नहीं करें, जैसे कि अभी लॉकडाउन में हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में होता क्या है कि आपके बॉडी में एनर्जी कम होती है और आप एक रन पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, तो आप 5 मिनट में ही थक जाते हैं। आपकी मसल में फटीग आ जाता है, आपको थकान फील होती है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है और आप बैठ जाते हैं। आप उससे ज्यादा नहीं भाग पाते हैं या जॉगिंग कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप इतने समय के बाद जॉगिंग पे या रनिंग पे निकले थे तो मसल फाइबर्स छोटे हो गए थे और वो स्ट्रेच होते हैं। जैसे ही वो स्ट्रेच होते हैं मसल फाइबर्स, तो क्या होता क्या है, उनमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होने की वजह से उनमें फटीग आ जाता है। फटीग आता है तो आप वीक फील करते हैं, आप थक जाते हैं इमीडिएटली। बट साथ ही साथ होता क्या है कि जैसे ही स्ट्रेच होती है मसल, तो उसमें एक ग्रोथ का स्टिमुलस आता है, मतलब उसमें बड़े होने का एक स्टिमुलस आता है। तो जब आप ये 5 मिनट को रूटीनली एवरीडे 5 से 6 मिनट हर रोज करना शुरू करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते बाद 10 मिनट कर पा रहे हैं, फिर उसके एक हफ्ते बाद 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट तक भी कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक मसल फाइबर को रूटीनली स्ट्रेच रिफ्लेक्स देते हैं, उसको वर्कआउट करवाते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ का रिफ्लेक्स आ रहा है, ग्रोथ का रिसेप्टर आ रहा है, ग्रोथ का सिग्नल आ रहा है, वो बढ़ता जाता है। हर रोज वो ग्रोथ का सिग्नल आ रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि मसल बड़ी हो जाती है। जब मसल बड़ी हो जाती है, वॉल्यूम में बड़ी हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है, तो वो ज्यादा काम कर सकती है। एंड हेंस जब आपकी मसल ज्यादा काम कर सकती है, तो आप 5 मिनट नहीं, आप 50 मिनट या उससे भी ज्यादा भाग सकते हैं। तो ये रीजन है कि जब लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, एंड्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, ज्यादा देर वर्कआउट कर सकते हैं। वो लोग मोर एनर्जी फील करते हैं ड्यूरिंग द डे। अगर बहुत सारा काम भी कर लें, फिजिकल एक्सरसाइज वर्क भी कर लें डे में, तो भी वो मोर एनर्जी, एंथुजियाज्म फील करते हैं बिकॉज ऑफ यही रीजन। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लिंक्ड इसी से। तो जो लोग बचपन में या यंग एज में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा मसल पावर बिल्ड करते हैं, उनमें पाया गया है कि ओल्ड एज में फॉल के चांसेस कम हो जाते हैं, गिरने के चांसेस, जो ऑटोमेटिकली बड़ी एज में कभी कभी लोग गिर जाते हैं चलते चलते, वो अगर मसल मास बड़ा है, यंग एज में आपने उसको मेंटेन रखा है, तो आपके ओल्ड एज में गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स में वो स्ट्रेंथ है, आपकी कंट्रोलिंग पावर है उन मसल्स में, जो कि ओल्ड एज में आपको हेल्प करती है कि आप चलते चलते अगर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में तो गिरेंगे नहीं। ये एक मेडिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड है, जहां पर ये पाया गया है कि ऐसा नहीं होता है अगर आपकी मसल मास डेवलप्ड है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी सबसे बड़ा कारण है बोन हेल्थ से रिलेटेड। तो होता क्या है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें बोन ज्यादा स्ट्रॉन्गर पाई गई है, उनमें बोन का लॉस कम होती है। तो होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या फिर लाइफस्टाइल जहां पर कि लोग बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में पाया गया है कि बोन का लॉस होता है, बोन एब्जॉर्ब होती रहती है हड्डियों में से। बोन मतलब हड्डी में से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता रहता है और बोन वीक हो जाती है। और
लंबे समय के बाद एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें कि बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, इजीली टूट जाएगी, बोन वीक हो जाएगी। बट जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उनमें होता क्या है कि ये कैल्शियम का लॉस हड्डी में से कम होता है, बोन का लॉस कम होता है और साथ ही साथ बोन का फॉर्मेशन बढ़ता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि उनकी बोन स्ट्रॉन्गर होती हैं, उनमें स्ट्रेंथ होती है बोन में, वो ऐसे फ्रैक्चर नहीं करती हैं। और बोन में स्ट्रेंथ है तो ओल्ड एज में वो सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 9 पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे कि क्यों आपके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज करें। और ये बहुत ही जरूरी है एंड आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज ही से और अभी से आप ये रूटीन बनाएंगे कि आप आज से लेकर हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज या रूटीन अपनी लाइफ में बनाएंगे, कि आप रेगुलरली उसको फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, एक रूटीन बनाएं, छोटे टाइम से चालू करें, 5 मिनट से चालू करें, उसको ले जाएं 1 घंटे तक। लेकिन एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट करना रूटीन में बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है और मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है थ्रू जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिए।